म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है थोड़ा थोड़ा हर महीने डालना, इसको बोलते हैं एसआईपी। दूसरा होता है एक बार में बड़ा अमाउंट डाल देना, इसको बोलते हैं लमसम। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने का वक्त आता है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ही सवाल होता है, कौन सा बेटर है, एसआईपी या लमसम। आज के इस वीडियो में हम दोनों ऑप्शंस का फुल कंपैरिजन करेंगे, एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे और साथ ही कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस भी डिस्कस करेंगे जहां एक ऑप्शन दूसरे से बेटर लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआईपी और लमसम क्या होता है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का मतलब है हर महीने फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। जैसे ईएमआई जाता है लोन के लिए, वैसे ही आपका पैसा हर महीने ऑटो डेबिट होके इन्वेस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्ट करते हो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो ये आपका एसआईपी हो। एसआईपी डिसिप्लिन लाता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक पॉपुलर मेथड है। लमसम का मतलब है एक ही बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। एग्जाम्पल, आपके पास 2 लाख रुपए का बोनस आया, आपने डिसाइड किया कि पूरा का पूरा एक ही बार किसी म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। इसमें आप टाइम नहीं करते, सीधा पैसा डालते हैं। अब समझते हैं इन दोनों ऑप्शंस का एक्चुअल कंपैरिजन, एसआईपी वर्सेस लमसम। कंपैरिजन ऑन 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब मैं अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर आपको ये दोनों कंपेयर करके बताऊं। पहला, मार्केट टाइमिंग रिस्क। एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे, क्योंकि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो। कभी मार्केट ऊपर कभी मार्केट नीचे, एवरेज कॉस्ट बन जाती है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। लमसम में अगर आप गलत टाइम पर इन्वेस्ट कर दें, जैसे मार्केट के टॉप पर, तो मार्केट गिरने पर आपको नुकसान हो सकता है। वहीं एसआईपी में यह रिस्क थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि आप अलग अलग टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल। लमसम में पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट होता है, इसलिए अगर टाइमिंग सही है तो कंपाउंडिंग जल्दी स्टार्ट होती है और पोटेंशियल वेल्थ क्रिएशन ज्यादा हो सकता है। वहीं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ होता है, इसलिए कंपाउंडिंग थोड़ी लेट शुरू होती है। लेकिन अगर एसआईपी को डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू किया जाए तो ये भी सब्सटेंशियल वेल्थ बिल्ड कर सकता है। और मार्केट टाइमिंग का रिस्क तो कम ही है। तीसरा, वोलेटिलिटी मैनेजमेंट। जब मार्केट वोलेटाइल होता है, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, तब एसआईपी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट करने से आपको एक एवरेज बाइंग प्राइस मिलती है जो रिस्क को थोड़ा बैलेंस करता है। लमसम इन्वेस्टमेंट तब ज्यादा सुटेबल होता है जब मार्केट स्टेबल हो या फिर जब मार्केट ऑलरेडी गिर चुका हो और आपको लगता है कि अब रिकवरी शुरू हो। तो अगर आपको मार्केट का फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा है तो एसआईपी एक रिलेटिवली स्टेबल एंड मोर डिसिप्लिन्ड ऑप्शन हो सकता है। चौथा है लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो। एसआईपी का एक और बेनिफिट यह है कि आपको एक साथ बड़ा अमाउंट अरेंज करने की जरूरत नहीं होती। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना होता है, जो सैलरीड लोगों के लिए काफी मैनेजेबल होता है। वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास एक ही बार में सिग्निफिकेंट अमाउंट रेडी। अगर आपके पास इतना बड़ा अमाउंट अभी अवेलेबल नहीं है तो एसआईपी एक प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट ऑप्शन बन जाता है। इससे आप इन्वेस्टिंग शुरू भी कर पाते हैं और डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है बिना फाइनेंशियल प्रेशर के। और पांचवा, इमोशनल डिसिप्लिन। एसआईपी आपको इमोशनल डिसिप्लिन सिखाता है। चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, एसआईपी अपने शेड्यूल पे चलता रहता है क्योंकि ऑटो डेबिट होता है। आपको हर बार डिसीजन नहीं लेना पड़ता। वहीं लमसम में आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है, अब इन्वेस्ट करूं या बाद में, और यहीं पर इमोशंस इंटरफेयर करते हैं। लोग मार्केट के डर या ग्रीड के चक्कर में डिसीजन डिले कर देते हैं, इसलिए एसआईपी आपको कंसिस्टेंट बनाए रखता है, चाहे मार्केट का मूड कुछ भी हो। चलिए इन सब फैक्टर्स के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। अज्यूम करते हैं कि आप 1.2 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट करने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला ऑप्शन, एसआईपी ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर 12 मंथ्स। लेट्स से एवरेज रिटर्न मिला 12% एनुअल, तो 12 महीने के बाद एक्सपेक्टेड कॉर्पस होगा 1,28,093 रुपीज। ऑप्शन 2, 1.2 लाख रुपीज लमसम एट वंस। सेम 12% एनुअल रिटर्न के assumption के साथ एक साल बाद कॉर्पस बनेगा अप्रोक्सीमेटली 1,34,400 रुपीज। तो शॉर्ट टर्म में लमसम थोड़ा बेटर लग रहा है, लेकिन ये तभी काम करता है जब मार्केट स्टेबल या राइजिंग फेज में हो। अगर मार्केट गिर गया तो लमसम में लॉस ज्यादा हो सकता है। एसआईपी में आप एवरेजिंग कर सकते हैं। एसआईपी वर्सेस लमसम, कब कौन सा ऑप्शन बेटर है? अब यह समझना जरूरी है कि हर इन्वेस्टर की सिचुएशन अलग होती है। एसआईपी एक ऑप्शन है जब आपकी इनकम मंथली आती है, सैलरी से, बिजनेस से एक्सेट्रा। आपके पास एकदम बड़ा अमाउंट नहीं है, या फिर आप रेगुलर डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना चाहते हो, या मार्केट काफी वोलेटाइल चल रहा है। लमसम एक ऑप्शन है जब आपके पास बड़ा फंड रेडी है, बोनस है, प्रॉपर्टी सेल किया,
एटसेट्रा। या फिर आपको मार्केट का डायरेक्शन समझ में आ रहा है, या आप एक बार में इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना चाहते हो, या फिर आप टैक्स सेविंग ELSS फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। SIP भी कर सकते हो, बट लमसम यूज होता है मार्च के आसपास। लेकिन याद रहे, मार्केट को टाइम करना मुश्किल होता है, इवन फॉर एक्सपर्ट्स। इसीलिए SIP स्टेबल और बिगिनर फ्रेंडली मेथड होता है। अब SIP वर्सेस लमसम टैक्सेशन। SIP हो या लमसम, दोनों म्यूचुअल फंड ही हैं। टैक्सेशन डिपेंड करता है फंड टाइप पर और होल्डिंग पीरियड पर। इक्विटी म्यूचुअल फंड, अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल से कम के लिए होल्ड किया तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और 1 साल से ज्यादा होल्ड करने पर 12.5% LTCG बट 1.25 लाख रुपीज तक टैक्स फ्री। डेट म्यूचुअल फंड, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट, इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेशन इफ बॉट आफ्टर 1 अप्रैल 2023। SIP में हर इंस्टॉलमेंट का अलग से होल्डिंग पीरियड काउंट होता है। लमसम में पूरा अमाउंट एक ही डेट से काउंट, इसीलिए SIP के केस में टैक्स कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। हाइब्रिड अप्रोच, कई इन्वेस्टर्स दोनों अप्रोचेस को मिक्स करते हैं। जैसे 1 लाख रुपए का लमसम अभी डाल दिया और 5,000 रुपए पर मंथ SIP से भी इन्वेस्ट कर दिया। इससे क्या होता है, एक तरफ आपने मार्केट अपॉर्चुनिटी ली, दूसरी तरफ आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। आप इस हाइब्रिड अप्रोच को यूज कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हो। बेसिकली SIP और लमसम दोनों का अपना टाइम और प्लेस है। ये डिसाइड करना कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए डिपेंड करता है आपकी इनकम पैटर्न क्या है, मार्केट कंडीशन क्या है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। स्टेबल ऑप्शन चाहिए, SIP से स्टार्ट करो। मार्केट में अपॉर्चुनिटी लग रही है, लमसम ट्राई करो। और अगर दोनों का बैलेंस चाहिए, हाइब्रिड कर लो। लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, चाहे SIP करो या लमसम, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराना नहीं चाहिए। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टिंग और पेशेंस रखें तो कंपाउंडिंग जरूर काम करता है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बजाज फिनसर्व AMC के SIP कैलकुलेटर को जरूर ट्राई करो। उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने टाइम तक और क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। और अगर इस टूल के बावजूद कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।